वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर, खैरियत से आप ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सर बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया और आज आप इस खूबसूरत मौके पे तशरीफ़ लाए सर। बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, ये ज़रा नवाजी है कि आपने मुझे इस काबिल समझा और आपने यहाँ बुलाया। जज़ाक। सर पाकिस्तान की ज्योग्राफी के हवाले से बात करें तो बताइए कि पाकिस्तान की ज्योग्राफी क्या है? हम किताबों में पढ़ते हैं और रियलिटी में क्या है? देखें, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है और आम पब्लिक को अगर समझाने की अगर हम बात करेंगे तो पाकिस्तान हमारा एक बहुत खूबसूरत मुल्क है और ज़्यादातर अक्सर ये होता है कि हम लोग अपने शहर से बाहर नहीं निकलते हैं और दूसरे शहरों को और इलाकों को नहीं घूमते हैं। अगर आप निकलेंगे तो कराची की, जैसे हम बात करें, इस वक्त हम कराची से बात कर रहे हैं, तो कराची में यहाँ से समुंदर से लेकर आसमानों तक, यानी आपके पहाड़ों तक की अगर बात करें, गिलगित बल्तिस्तान की, हमारे खूबसूरत इलाके आज़ाद कश्मीर की, हमारे खूबसूरत खैबर पख्तूनख्वा की, तो पूरा पाकिस्तान ही नहायत खूबसूरत है। चाहे वो सहरा हो, चाहे वो रेगिस्तान हो, चाहे वो खेत हो, हमारे खलियान हो, झीलें हों, हमारे सरसब्ज़ व शादाब, हमारे जो है ये फसलें हों, तो पूरा पाकिस्तान ही बड़ा खूबसूरत है। तो सर पाकिस्तान का जो शहर है मेन कराची, उसके बारे में बताएं। हम काफ़ी जगहों को नहीं जानते या कुछ ऐसी जगह है जहाँ हमने देखा भी नहीं आज तक, उस हवाले से बताइए मुझे। देखिए, उसमें यह है कि कराची के हवाले से अगर हम बात करेंगे तो कराची में बहुत सी ऐसी तारीख़ी जगह जो आज की नई नस्ल को नहीं पता है। जैसे कि कराची में मोहत्ता पैलेस है, ये 2 तलवार क्लिफ्टन के पास है और यहाँ पे फ़ातिमा जिन्ना ने अपना आखिरी वक्त गुजारा था और उनका वहीं इंतकाल हुआ था। ये तारीख़ी जगह है जिसको विज़िट करना चाहिए। इसी तरीके से फ़्लैग स्टाफ हाउस है कराची में, कायद-ए-आज़म हाउस है कराची में, और इसी तरीके से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं कहूँगा फ्रेयर हॉल है कराची में, जो 1865 की बनी हुई ब्रिटिश दौर की जो है, यानी बरतानवी दौर हुकूमत की इमारत है और बहुत खूबसूरत है, देखने से भी ताल्लुक़ रखती है। इसके अलावा भी अगर देखें, इसलिए कि बेसिकली लोग आते हैं कराची में, से मज़ार-ए-क़ायद घूमते हैं या फिर समुंदर देखते हैं, कहते हैं कराची में और कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, कराची में और भी जगह हैं। और इसके अलावा एक और बहुत अहम जो जगह है वो कायद-ए-आज़म की जाए पैदाइश है, जो खारा दर में है, वज़ीर मेंशन के नाम से जो इमारत है, और अक्सर आप लोग टेलीविज़न पे तस्वीरों में देखते रहते हैं, तो वो भी ज़रूर विज़िट करनी चाहिए। तो सर कराची में बेसिकली हम कहते हैं कि मज़ार-ए-क़ायद ही एक ऐसी जगह है शायद घूमने की, तारीख़ी जगह। इसके अलावा और कौन सी जगह हैं कराची में? देखिए, जैसे कि मैंने अभी बताया कि फ़्लैग स्टाफ हाउस की मैंने बात की, खालिद दीना हॉल है कराची में आपके पास, जो आप एमेजिना रोड की तरफ जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास जो है वो मोहत्ता पैलेस है, फ्रेयर हॉल है। इसके अलावा भी अगर हम बात करेंगे तो कुछ तालीमी इदारे भी हमारे जो है वो तारीख़ी हैं, बहुत मशहूर है। जैसे डीजे साइंस कॉलेज है, ये 100 साल पुराना है। कराची ग्रामर स्कूल है, 100 साल पुराना है। सेंट पैट्रिक स्कूल है जो अब कॉलेज बन चुका है, ये 100 साल पुराना है ये। और सबसे अहम है सिंध मदरसतुल इस्लाम कराची, जो अब एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है, जहाँ से कायद-ए-आज़म ने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और इसी वजह से उसकी वजह शोहरत है। तो ये भी जो इमारतें हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखती है और इनका ज़रूर हमें विज़िट करना चाहिए। सबसे ख़ास इसमें हमारे यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान। नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान की ख़ास बात ये है कि आपको वहाँ पे वो भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो कराची से बाहर की है, स्पेशली जैसे सिंध की तहज़ीब के हवाले से, मोहनजोदड़ो की तहज़ीब के हवाले से, हड़प्पा टेक्सला के हवाले से, या दूसरे हमारे यहाँ जो आसार क़दीमा हैं या पाकिस्तान की दीगर तारीख़ी जगह, उनके हवाले से भी मालूमात आपको नेशनल म्यूज़ियम ऑफ पाकिस्तान में मिलेंगी। वहाँ का भी ज़रूर हमें विज़िट करना चाहिए। तो सर यहाँ पे कराची एक्सपो सेंटर में ये बुक फेयर लगा है, बुक फेयर के हवाले से क्या कहेंगे अभी? देखिए, बुक फेयर के हवाले से बहुत अहम बात यह है कि किताब से दोस्ती और किताब से रिश्ता आपका हमेशा रहना चाहिए। किताब का नेमुल-बदल नहीं होता। आजकल लोग कहते हैं कि आप गूगल पे हर चीज़ देख सकते हैं। देखिए, अगर गूगल पे 2-4 बटन दबाने से कंप्यूटर के हर चीज़ मिल जाती तो आज लाखों लाइब्रेरियाँ किताबों से जला दी जाती, ख़त्म कर दी जाती। ऐसा नहीं है। ये किताबें ही हैं जिन्होंने आज तक हमें ज़िंदा रखा हुआ है, हमें शऊर देती हैं और हमें सिखाती हैं। किताब का नेमुल बदल हो नहीं सकता। लाइट चली गई, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, आप गूगल नहीं देख पा रहे, या मोबाइल की आपके पास चार्जिंग ख़त्म हो गई, किताब तो है। किताब आप पढ़ सकते हैं, छोटी सी रोशनी में आप पढ़ सकते हैं, चिराग की रोशनी में आप पढ़ सकते हैं। तो किताब की वैल्यू कभी ख़त्म नहीं होती। इसमें एक और बात यह है कि जो मैं आपको मिसाल दूँ कि कराची यूनिवर्सिटी की डॉक्टर महमूद हुसैन लाइब्रेरी में कोई 3 लाख से ज़्यादा किताबें, क्या वो 3 लाख किताबें जो हैं वो इंटरनेट पर अपलोड की जाएंगी? नहीं की जाएंगी। तो किताब की वैल्यू तो अपनी जगह है कि आप उससे इनकार मत करें। गूगल की अहमियत अपनी जगह है कि आप घर बैठे हैं, आप दुनिया भर की जदीद तरीन इन्फॉर्मेशन गूगल से ले रहे हैं, लेकिन किताब की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं करिए। इंटरनेशनल बुक फेयर इसीलिए इस बात का नाम है कि इसमें जो अहम लफ्ज़ है वो है बुक, यानी किताब। कि आप आएँ, इसका विज़िट करें, किताब से अपना नाता रखें, आप उसको पढ़ें ज़रूर, नहीं भी ख़रीदें। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊँ, बहुत से लोग आते हैं सोचते हैं कि बड़ी महंगी चीज़ है, आप उसकी तस्वीर ले लें। बाद में वही वाली बात है कि आप देख लें कि अगर आपको कहीं से वो लाइब्रेरी से वो किताब पढ़ने को मिल जाती है, कम से कम आप वो सर्च करेंगे, ढूंढेंगे, आपको कराची की जो बड़ी लाइब्रेरीज़ हैं उनमें मिल जाएगी। लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी है, गालिब लाइब्रेरी है, मंसूरा लाइब्रेरी है, कहते हैं इसी तरीके से तैमूरिया लाइब्रेरी है, ये हमारे पास नॉर्थ नाज़ोबाद में। तो कराची की जो मुख्तलिफ़ लाइब्रेरियाँ हैं, यानी कुतुब खाने हैं, उनसे भी आप जाके उन किताबों को पढ़ सकते हैं और वो किताबों से इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। तो सर, जिस तरह कि आपने ज्योग्राफ़ी के हवाले से आपने मास्टर्स किया है और आपको
पाकिस्तान के चप्पे चप्पे कूचे कूचे के बारे में मालूम है। ये बताइए आपने कौन कौन सा हिस्सा कराची पाकिस्तान का घूमा? जी, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। अभी ये बात हम कर रहे थे पाकिस्तान में ज्योग्राफी के हवाले से, तो देखिए मैंने पाकिस्तान के कोई 70 से ज़्यादा शहर माशाल्लाह से देख डाले, और उसमें गांव भी हैं, उसमें शहर भी हैं। शहर की अगर मैं बात करूं तो 70 से ज़्यादा हैं, और वो जैसे कहना चाहिए साहिल समुंदर से लेके आपके पास है पहाड़ी इलाकों तक है, यानी गुजरात पास, यानी जो पाक चीन जो बॉर्डर है हमारा, वहाँ तक मैंने विज़िट किया हुआ है, जिसमें आज़ाद कश्मीर भी शामिल है, गिलगित बल्तिस्तान भी शामिल है, फिर आपके पास खैबर पख्तूनख्वा है, हमारा खूबसूरत सूबा बलूचिस्तान है, पंजाब है, सिंध है, सब शामिल है। इनमें मैं अगर अहम इलाकों की बात करूँ, अगर मैं सिंध की बात करूँ तो थरपारकर बहुत खूबसूरत है। अक्सर लोग थरपारकर नहीं जाते हैं। थरपारकर हमारा बड़ा ज़बरदस्त है कि आप मिट्टी जाएँ, आप वो शहर देख के हैरान रह जाएंगे, इतना साफ़ सुथरा और डेवलप शहर है। और सबसे बड़ी बात है मेहमान नवाज़ी। मैं आपको बड़ी ज़रूरत बताऊं कि पाकिस्तान के मैं जिस इलाके में गया हूँ, बड़े मेहमान नवाज़ लोग मिले हैं और बड़े मोहब्बत से बात करने वाले लोग हैं। हमारा मसला ये कि हम निकलते नहीं हैं, पाकिस्तान को घूमते नहीं हैं। हम निकलेंगे घूमेंगे तो हमें मोहब्बतें मिलेंगी। पंजाब इसी तरीके से मैं निकला हूँ। अभी मैं सिंध की बात कर रहा था, खैरपुर मैंने देखा, फैज़ महल देखा, फिर सक्खर है, आपके पास साधु बेला का मंदिर है, सक्खर बैराज है, फिर लाड़काना है तो मोहनजोदड़ो देखा है, फिर आपके पास दादू है तो सेवन शरीफ देखा है, फिर उससे आगे आपके पास जो है वो इलाका आ जाता है जूही वाई पांदी के पास, जो है जो गोरख हिल के नाम से है। और ये खूबसूरत नया जो है तफरीही मकाम सिंध के लोगों के लिए बन गया है, कराची के लोगों के लिए बन गया है कि आप जाएं और उसको विज़िट करें, घूमें। इसी तरीके से हैदराबाद हमारा सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, सक्खर तीसरा बड़ा शहर है। इनमें भी बहुत सारी तारीख़ी जगह। अगर मैं तफसील पे जाऊँ, इसी तरह पंजाब की अगर मैं बात करूँ कि मैंने स्टार्ट जो सफ़र किया वो रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में भोंग मस्जिद से किया, जिसको आगा खान आर्किटेक्चर अवार्ड मिला। फिर वहाँ से मैं पंजाब के नॉर्थ तक गया हूँ, रावलपिंडी तक गया हूँ, जहलम तक गया हूँ, रोहतास फोर्ट तक गया हूँ। तो उस पर बेशुमार आपके पास मकामात आ जाते हैं, शहर आ जाते हैं कि जिनका आप विज़िट करें और देखें। बलूचिस्तान की बात करेंगे, बलूचिस्तान के साहिल में आपके पास जो है ये मकरान कोस्ट से लेकर जो है कोयटा और फिर आगे ऊपर जो है हमारा लोरालई से बल्कि ऊपर ज़ोब की बात करेंगे, ज़ोब सबसे टॉप पर है पाकिस्तान के। और इसी तरीके से उसके ऊपर साथ ही पेशीन है, किला सफ़ुल्ला है, किला अब्दुल्ला है, ये सारे नॉर्थ पे बलूचिस्तान के आ जाते हैं। कोयटा की बात करेंगे, हमारा खूबसूरत शहर और बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत है, वहाँ आप विज़िट करें। उड़क है, बहुत खूबसूरत जगह है। हन्ना झील है कोयटा में देखने के लिए और बहुत खूबसूरत मकामात है। और जो है वो जाती है 25 जो जाती है कोयटा को कराची से मिलाती है, ये RCD हाईवे कहलाती है। आप इस पर ट्रैवल करके भी जा सकते हैं, बड़ा खूबसूरत व्यू होता है। इसी तरह अगर मैं खैबर पख्तूनख्वा की बात करूँ तो पूरी वादी सवात से लेके आपके पास जो है कागान से लेके मानसेरा डिस्ट्रिक्ट में आती है वादी कागान, फिर सवात एक अलग पूरा इलाका है, फिर चित्राल है, फिर हमारे पास उसी में वापसी पे अगर आए हैं तो आपको दीन में कुमराट मिल जाता है। इसी तरीके से पेशावर की बात करें, फिर सवाबी की बात करें, मर्दान की बात करें, तो पूरा जो खैबर पख्तूनख्वा है इंतहाई खूबसूरत है। गिलगित बल्तिस्तान की बात करेंगे हम तो हमारे पास गिलगित है, फिर बल्तिस्तान अलग है, फिर स्कर्दू है, फिर खुंजराब पास है, उससे पहले सोस पड़ जाता है, चिलास है। फिर अगर हम पंजाब की बात मैं भी कर रहा था तो पंजाब में तो मैंने मेन अभी पाकिस्तान का दिल लाहौर का जिक्र नहीं किया। लाहौर के अंदर अच्छा एक ख़ास बात है कि लाहौर के अंदर बहुत सी ऐसी जगह हैं कि जो हमने नहीं देखी होती। लोग मीनार पाकिस्तान जाते हैं, इस्लामी सरबराही मीनार नहीं जाते। इस्लामी सरबराही मीनार भी देखने से ताल्लुक़ रखता है। इसी तरीके से लोग बादशाही मस्जिद जाते हैं लेकिन वज़ीर खान मस्जिद नहीं जाते, वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। लोग मकबरा जहांगीर पर जाते हैं, लेकिन एक और बादशाह का मकबरा है जिसको लोग नहीं जानते, वो है कुतुबुद्दीन ऐबक का मज़ार है, वो भी विज़िट करने की जगह है। तो बेशुमार लाहौर की तो बात करें तो बेशुमार तारीख़ी मकामात है। अगर आप उसको घूमें और विज़िट करें तो कई दिन हफ्ते लग जाएँ और लाहौर आपको देखने के लिए। फिर मैं इससे पहले लाहौर गया तो उससे पहले मैं शेखुपुरा गया, जहाँ मैंने हिरन मीनार देखा जो शहनशाह जहांगीर के दौर का बनाया हुआ था, हिरन मीनार शेखुपुरा में। फिर उसके बाद जो है मैं लाहौर गया था। और फिर इससे अगर आगे आप निकलेंगे तो सियालकोट है, अल्लामा इकबाल की जाए पैदाइश है, सियालकोट 2 ज़िंदा रहेगा, जहाँ 6 सितंबर के हवाले से जो है वो झंडा लहराया जाता है हिलाल इस्तक़लाल का। 3 शहरों को दिया गया था, सरगोदा को, लाहौर को और सियालकोट को, जिन्होंने शानदार बहादुरी का मुजाहरा किया था। 6 सितंबर 1965 की जो जंग हुई थी 23 सितंबर तक जारी रही थी। फिर वो एक अलग दास्तान, एक अलग तारीख़ है। उस हवाले से अगर हम चलेंगे, जंग की तरफ मेरा जाना हुआ, फिर इसी तरीके से चेन्यूट मैंने जाना हुआ, बड़ा खूबसूरत महल है चेन्यूट का, उमर हयात खान की हवेली है, वो देखने के ताल्लुक़ रखती है। मैं दूसरी तरफ अगर निकल जाऊँ तो फिर आपके पास मुल्तान है, और मुल्तान में हज़रत शाहरुख आलम से ज़्यादा खूबसूरत मैं नहीं समझता पाकिस्तान में कोई मज़ार है। इतना खूबसूरत मोहम्मद तुगलक के दौर का बना हुआ, उससे करीबी उनके दादा हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। फिर मुल्तान तो है ही औलिया इकराम, सूफिया इकराम का शहर, 400 से ज़्यादा औलिया इकराम के मज़ारात मुल्तान में मशहूर है। फिर इधर की तरफ मैं आ जाऊँ तो लोधना है, फिर आपके पास विहाड़ी है, और इसी तरीके से आगे चलें तो भावलपुर में फिर आप देखने से ताल्लुक़ रखता है नूर महल, इंतहाई खूबसूरत है नूर महल। इसी तरह वहाँ पे गुलजार महल है, पाकिस्तान चौक है, जो भावलपुर के लोग हैं वो जानते होंगे जो मैं बातें बता रहा हूँ। तो इतनी जगह हैं, इतने शहर हैं घूमने के, मैं तो बहुत सारे मिस कर जाऊँगा। मानसेरा में जैसे मैं बात कर रहा था, बालाकोट है, वादी कागान का दरवाज़ा है,
आगे निकलते हैं तो फिर आपके पास नारान कागान की खूबसूरत वादियाँ आती हैं, झील सैफुल मलूक। उससे आगे जाएँ तो लुलू सर, जहाँ से सैफुल मलूक का आगाज़ हुआ था, यानी शुरू हुआ था सैफुल मलूक का सफ़र शुरू होता है लुलू सर से। इससे आगे इंतहाई खूबसूरत है दूधी पत सर, उसी के साथ आगे बॉर्डर पर लग जाता है आज़ाद कश्मीर, वहाँ से आपके पास रत्ती गली लग जाती है। फिर आज़ाद कश्मीर से अगर आप आ जाएँ वहाँ से तो फिर आज़ाद कश्मीर इतना खूबसूरत है, अठमकाम है, केल है, शारदा है, और आपके पास सबसे आखिर में ताऊबट है, इंतहाई खूबसूरत है। वादी नीलम, अपर नीलम की जो मैं बात कर रहा हूँ, और मेरा एक नहीं कई दफ़ा जाना हुआ है। इसी तरह अगर हम नीचे की तरफ आ जाएंगे तो आपके पास फिर बंजोसा लेक है, फिर पूंछ है, बाग है, आपके पास जो है ये कोटली है, ये आज़ाद कश्मीर के दूसरे दीगर खूबसूरत शहर है। कहने से मुराद ये कि अगर मैं बयान करना शुरू करूँ और अभी मज़ीद बताना शुरू करूँ तो काफ़ी वक्त लग जाए, काफ़ी घंटे लग जाए। बहुत तफसील है एक एक शहर के बारे में। जैसे अभी ये रावलपिंडी में था तो मैं वहाँ से रोहतास चला गया ज़िला जहलम में देखने के लिए, जो शेर शाह सूरी का बनाया हुआ खूबसूरत किला है, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल किया गया है, जो आलमी विरसे की फ़हरिस्त है यूनेस्को की जानिब से। 6 मकामात पाकिस्तान के लिए गए जिसमें ये है। और इसी तरीके से आपके पास जो है सवाबी में आ जाता है तख्त बाई, मर्दान में तख्त बाई आ जाता है, ये भी वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, और उसमें बुद्धा के बुद्धमत दौर के आसार कदीमा जो है वो शामिल है। सवाबी की बात करेंगे, कैप्टन कर्नल शेर खान का मज़ार वहाँ पे है, बहुत मशहूर है, जिन्होंने निशान हैदर हासिल किया था कारगिल की वॉर में। तो मैं अगर दूसरी तरफ भी निकलूँ, इधर के पंजाब से निकलूँ, सिंध निकलूँ, बलूचिस्तान निकलूँ, खैबर पख्तूनख्वा निकलूँ, आज़ाद कश्मीर निकलूँ, क्या क्या नहीं है, मैं क्या क्या आपको बयान करूँ, ये लफ्ज़ों में बयान करना मुश्किल है इतने मुख्तसर टाइम में। सर आपने पूरा पाकिस्तान हमें घुमा दिया और मुझे अंदाज़ा हो गया कि आपको कितनी ज़्यादा मोहब्बत है पाकिस्तान से। सर पाकिस्तानियों के लिए कोई मैसेज, कोई पैगाम, क्योंकि लफ्ज़ पाकिस्तान ऐसा है कि हमारी रूह के अंदर, खून के अंदर एक गोश्त जो है जज्बा एक उजागर हो जाता है। बेशक, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि मैंने किताब पढ़ी जाहिद हुसैन अंजुम की, उन्होंने इस किताब को जो है डेडिकेट जो किया वो मालूमात पाकिस्तान के हवाले से किताब थी, सयाहत पाकिस्तान की। तो जब मैंने उसका इंतसाब खोला डेडिकेट उन्होंने किसको किया तो मैं हैरान रह गया। उन्होंने मुझे डेडिकेट किया, उन्होंने आपको डेडिकेट किया। आप कहेंगे सर आपको डेडिकेट किया, मेरा नाम है। उन्होंने उसके अंदर बहुत आसान सा जुमला लिखा है, ये किताब हर उस शख्स के नाम है कि जिसको आपके वतन अज़ीज़ का चप्पा चप्पा अज़ीज़ है, वतन अज़ीज़ के चप्पे चप्पे से मोहब्बत है, वतन अज़ीज़ के कोने कोने से उसको मोहब्बत है, पाकिस्तान से मोहब्बत है। ये किताब उनके नाम है। तो मैं जाहिद हुसैन अंजुम का नाम ये इस पर किताब में पढ़ के हैरान रह गया, जो उन्होंने डेडिकेशन मुझे दी और आपको दी और हम सबको दी। और मैं पैगाम एक बहुत सिंपल सा देना चाहूँगा कि ये वतन बड़ी कुर्बानियों के बाद हासिल हुआ है। और इसमें फिर एक शेर पे मैं सिर्फ ख़त्म करूँगा कि हमने लाखों जाने गंवाकर पाकिस्तान बनाया है, हमने लाखों जाने गंवाकर पाकिस्तान बनाया है, घर के सारी दीप बुझाकर इसका दीप जलाया है। वाह सर, ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आपने बहुत कीमती टाइम निकाला और इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी हमारे सुनने वालों को, देखने वालों को। सर कोई पैगाम ख़ास तौर पे वीलॉग्स के हवाले से? वीलॉग्स के हवाले से बस मैं यही कहूँगा कि हमारे जो दोस्त हैं शहजाद भाई, इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और क्योंकि इसके चैनल पर अगर आप जाएंगे, विज़िट करेंगे तो डिफरेंट आपके पास इंफॉर्मेशन मिलेंगी, डॉक्टर्स के हवाले से मिलेंगी, आपके पास एजुकेशनर्स के हवाले से मिलेंगी, और मुख्तलिफ शोबा हाई ज़िंदगी के जो लोग हैं ये उनसे इंटरव्यू करते हैं और आपके लिए मालूमात पहुँचाते हैं, आपको सर्विस देते हैं कि आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन घर बैठे हासिल हो सके। वो मालूमात जो हम निकल के कहीं हासिल नहीं कर सकते, वो शहजाद भाई आपके लिए घूम घूम के ट्रैवल करके आते हैं और मुख्तलिफ जगहों से ये रिकॉर्डिंग करते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे लोगों में ये शेयर भी करें। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर।